हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए फ्रैक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट ये हमारा एंडिंग चल रहा है। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शंस में हाउ टू ऐड लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, कि जो लाइक फ्रैक्शंस होती है और अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन है 5/7 प्लस 4/7। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टुडे वी विल डू सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जो हमें लाइक फ्रैक्शंस होती है वो कैसी होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है 5/7 4/7। Here 7 and 7 both are the denominator and both are the same. That's why these are like fractions। बहुत इजी होता है। उसमें हमें क्या करना है, दोनों हमारा सेम है तो हमने यहाँ पर एज इट इज 7 लिख देना है। ठीक है, हमने 7 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। हमने न्यूमरेटर एज इट इज लिख लिया 5 + 4, देन इट विल बी 5 + 4 9/7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज 2/3 + 1/3। अगेन लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि सेम है हमारे डिनोमिनेटर्स, तो हम क्या लिखेंगे 3 हमें सिर्फ यहाँ पर 3 लिखना है वन टाइम। 3 + 3 6 मत कर देना, इसको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये 2 टाइम है, सेम है, तो हमने इसको वन टाइम लिख लेना है। अब हमारे जो न्यूमरेटर्स है उनको एज इट इज हम लिखेंगे 2 + 1। 2 + 1 is 3। Here answer will be 3/3 and it can be 1। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और करते हैं सेम ऐसे इसी टाइप के लाइक फ्रैक्शन, फिर हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज एग्जांपल लेते हैं फिर से एक और लाइक फ्रैक्शन का। जैसे हमने लिया यहाँ पर 4/9 + 1/9। फिर से ये क्या है, हमारी लाइक फ्रैक्शंस है। तो मैंने जैसे आपको बताया था 9 है, तो हमें सिर्फ 9 ही लिखना है। ठीक है, और न्यूमरेटर्स हैं जो, उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, डिनोमिनेटर ऐड इसमें नहीं होगा। 4 + 1 5/9। दिस इज द आंसर। ये है हमारा कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। उसमें डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें वन टाइम लिखते हैं सिर्फ, और न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। इस तरीके से हम करते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब है कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करें। अगर जब अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, उसका हमारे पास क्या मेथड है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/7 एंड 1/4। अब सबसे पहले हम देखेंगे 3/7 और 1/4 दोनों फ्रैक्शंस कैसी हैं, हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो और जो भी फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जो हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस होती है उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर सेम वही केस है, दोनों 7 और 4 डिफरेंट है। इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हमारे लिए लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना इजी रहता है। अब इसे हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखिए 7 और 4, जैसे मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट वीडियो में सिखाया था। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करते थे कि हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते थे, उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो उससे इजी होता था। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसको करने के लिए हमें पहले 7 और 4 मीन्स डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 7 × 7 4 एज इट इज 7 4 का यहाँ पर 28 हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमें क्या करना है, 3/7 डिनोमिनेटर 7 है। अब 7 को हमें 28 में कन्वर्ट करना है, तो हमें 7 को 28 में कन्वर्ट करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 × 28 4 से हम करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। 4 3 × 12 7 4 × 28। ये हमारे पास 28 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपका 4। अब डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो 4 से हमें 28 जो हमारा एलसीएम आया है उसमें कन्वर्ट करना है। तो 4 से 28 में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7
7 1 जा 7, 7 4 जा 20। अब जो हमारी दोनों फ्रैक्शंस हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पर 12/28 प्लस 7/28। अब हमने क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस को अब यहाँ पर इसको ऐड करना इजी रहा है हमारे। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 28 28 दोनों सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, एज इट इज लिखा, सिर्फ न्यूमरेटर सब हमें ऐड करेंगे। 12 plus 7 is 19. Here answer is 19/28. ठीक है, इसका एक तो इस तरीके से होता है कि आपको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद ऐड करो। एक और मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, एक और मेथड मैं आपको यही साथ के साथ बता देती हूँ, फिर जो आपको जो इजी लगे उन दोनों में से आप कर लीजिएगा। देखिए, एलसीएम हमें उसमें भी लेना होगा। एलसीएम को हम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम लिया था 28 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, 7 से हमने 28 को डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 4। उस 4 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 3 जा 12। 1 ये यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 4। 4 से जो भी हमारा डिनोमिनेटर आएगा उससे इसको हम करेंगे डिवाइड। 4 7 जा 28 और जो हमारा आंसर आता है उसको हम करते हैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7। एक हमारे पास ये मेथड होता है। फिर से बता देती हूँ, 7 4 जा 28 एलसीएम हमें लेना है। ये हमने ये 7 4 जा 28 मींस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो मैंने एलसीएम जैसे पहले लिया था उसी मेथड से आपने एलसीएम लेना है। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम अपने एलसीएम वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो 7 से हमने 28 को डिवाइड किया, हमारा आंसर है 4। जो हमारा आंसर है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 प्लस का साइन, और 4 से 28 को डिवाइड किया, कितना आया 7। आप उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, 12 प्लस 7 इज 19। ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़े और अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। अब 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। एक और अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है, 2/5 प्लस 1/3। ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। 5 and 3, 3 1 जा 3 5। एलसीएम विल बी 15। ठीक है, एलसीएम कितना आया हमारा 15। अब हमें क्या करना है, मैंने 15 को लिखा इधर। अब 5 से 15 को हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। 5 से 15 को डिवाइड किया, कितना आया 3। कितना आया हमारे पास 5 3 जा 15। अब उस 3 का क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी उसकी। 3 2 जा 6। अगेन अब 3 से 15 के साथ हमें क्या करना है, 3 से 15 को हम करेंगे डिवाइड। तो 3 5 जा 15, 5 आएगा। ठीक है, अब उस 5 का क्या करेंगे, 5 को करेंगे मल्टीप्लाई अपने न्यूमरेटर के साथ। 5 1 जा 5। अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर था, मेथड था। अब दूसरा एक और मेथड कि इसको पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ऐड करेंगे। ठीक है, एक और मेथड बता देती हूँ, फिर वही दोनों मेथड से बता दिया है। ठीक है, ये पहले जो मैंने अभी बताया था, इसका एक दूसरा सेम, वही एलसीएम वाला पार्ट सेम रहेगा। एलसीएम हमें दोनों में ही करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम 15, तो इस वाले केस में कैसे करते हैं, इस वाले टाइप में मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाले टाइप में हम पहले क्वेश्चन जो हमारा अनलाइक टर्म है उसे हम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसे हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं। अब लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस थी 2/5। अब हमें डिनोमिनेटर को जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स 5 है हमारे डिनोमिनेटर में, हमें 15 बनाना पड़ेगा, उसको 15 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब 5 से 15 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3। और मैंने आपको बताया था जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर मेरे को डिनोमिनेटर के साथ करना है तो मैं न्यूमरेटर के साथ भी करूंगी। एक ही नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर के साथ। 2 3 6, 5 3 15। नेक्स्ट अब 1/3, सेम ऐसे ही 1/3 को भी हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम 15 है उसमें हमें अपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास है 3 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। 3 से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 15 में। अब 3 से मुझे 15 में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 3 5 15। अब मैंने दोनों के साथ किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ करना जरूरी होता है। हम अभी मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ कि अगर मुझे डिनोमिनेटर के साथ नीड है तो मुझे न्यूमरेटर के साथ भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 5, 5 3 15। अब देखिए 6/15 एंड 5/15। अब ये दोनों हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो गई, और लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बताया था बहुत इजी है। 15 15 सिर्फ वन टाइम लिखेंगे और अब हम अपने न्यूमरेटर को इस तरीके से लिखेंगे, देन 6 5 + 5 = 11/15। हियर इज द आंसर। अब आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में? आज हमने सीखा कि कैसे हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना आई होप आ गया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊंगी कि कैसे हम कोई भी हमें फ्रैक्शन गिवन है उस फ्रैक्शन में किस तरीके से हम बहुत जल्दी से ये बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है और कौन सी लार्जेस्ट है, वो भी किससे? शॉर्ट ट्रिक से। तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो की जो ये आज का टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, और तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।